हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें मैंने आईटीआई के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया है। यहाँ पे हमने टोटल 140 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है, जिनमें से 10 प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उन्हें आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो को आप जरूर देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जो प्रश्न करेंगे वो आपको इस पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेंगे और आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, फोटोवोल्टिक सेल का उद्देश्य क्या है। तो फोटोवोल्टिक जो सेल होता है जो कि सोलर प्लेट्स में होता है, वो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सूर्य के प्रकाश से वोल्टेज उत्पन्न करना इस फोटोवोल्टिक सेल का काम होता है। दूसरा प्रश्न है, पीसीबी पर बहुलक या पॉलीमर कोटिंग लागू करने का उद्देश्य क्या है। पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होते हैं जो कि हरे कलर के आपको देखने को मिलते हैं, उस पर पॉलीमर की कोटिंग क्यों की जाती है, उस पर प्लास्टिक की परत क्यों चढ़ाई जाती है। तो उस पीसीबी को जंग से बचाने के लिए उस पर पॉलीमर की कोटिंग की जाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जंग को रोकने के लिए। तीसरा प्रश्न है, लघु सर्किट ब्रेकर का प्रकार क्या है। तो यहाँ पे जो आपको सर्किट ब्रेकर दिखाई दे रहा है ये है एक एमसीबी, जिसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और जिसे हिंदी में लघु सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, ये एक 3 पोल एमसीबी है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। घरों में ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट की परिस्थिति में ये लाइन को कट करने का काम करता है। चौथा प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर के बराबर कितने वाट होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के अंदर हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। छठा प्रश्न है, कौन सा सेंसर किसी भी भौतिक संपर्क के बिना वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगाता है। यानी कि फिजिकल टच हुए बिना, जैसे मान लो यहाँ पे एक सेंसर है और ये इसका सेंसिटिव एरिया है, जैसे ही कोई वस्तु इस एरिया के अंदर आती है तो बिना इसको टच किए ये इसकी उपस्थिति का पता लगा लेता है कि यहाँ पे कोई चीज है। तो इस तरह के जो सेंसर होते हैं जो कि बिना टच किए काम करते हैं, उनके एरिया के अंदर कोई भी वस्तु आने पर वो एक्टिव हो जाते हैं। तो वो जो सेंसर होते हैं उन्हें हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। सातवां प्रश्न है, चमकदार सतह से प्रकाश किरणों के बाउंसिंग बैक इफेक्ट का नाम क्या है। यानी कि एक चमकदार सतह जैसे कि कोई शीशा या मिरर होता है, तो उसकी सतह से प्रकाश की जो किरणें हैं जो कि उस पर इस तरह से गिर रही हैं, उनका बाउंस बैक, वापस से वो जो है रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। आठवां प्रश्न है, सेंसिंग सर्किट में थर्मिस्टर का उपयोग क्या है। थर्मिस्टर यानी कि तापमान गर्मी को मापने के लिए जो उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं उसे थर्मिस्टर कहते हैं। तो इसका जो काम होता है वो होता है तापमान को मापना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सेंसिंग सर्किट में थर्मिस्टर जो है तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नौवां प्रश्न है, संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। यूपीएस यानी कि कंप्यूटर के साथ में एक जो छोटा सा आपने डिवाइस देखा होगा जिसके अंदर बैटरी इनबिल्ट होती है, जो कि 4 से 5 मिनट का आपको बैकअप का टाइम दे देता है कंप्यूटर को सेफली बंद करने के लिए लाइट चली जाने की परिस्थिति में। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि ये आपको पावर सप्लाई देता रहता है बिना किसी रुकावट के। 10वां प्रश्न है, बैटरी कैसे रेट की जाती है। यानी कि घरों के अंदर जो इन्वर्टर की बैटरी होती है या फिर कोई भी बैटरी हो, उसकी पावर, उसकी क्षमता को कैसे मापा जाता है। तो उसकी जो पावर होती है उसको हम एम्पियर हावर में मापते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। अगर बैटरी की बैकअप टाइम आपको इंक्रीज करना है कि वो लंबे समय तक चले, तो जितनी ज्यादा उसकी एम्पियर आवर की पावर होगी उसका बैकअप टाइम भी उतना ही ज्यादा होगा। तो बैटरी की दक्षता को एम्पियर आवर में मापा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।